राम राम जी। आज है ना हम पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। तो आज हम टुग्गा खेला करते पहले बचपन में। तो आज हम टुग्गा खेल रहे हैं, पुराना गेम दिखा रहे हैं। आजकल तो मोबाइल टीवी में बच्चे व्यस्त रहते हैं और हमारा टीवी और मोबाइल नहीं था, तो हम अपना बचपन कैसे बिताते थे तो देखना। चलो पहले भाभी खेलेगी, उसके बाद मैं खेलूंगी। इसको क्या बोला? एक एक को पड़ गया। ये इसका गिर गया, इसका डाई खत्म होगी मेरी आदमी। तो जी देखो हमारा गेम। अब देखो ये कैसे खेला जाता है। इसमें आउट हो जाता है तो दूसरे का नंबर आ जाता है। और है ना, पहले मोबाइल नहीं होते थे तो बच्चे ऐसे ही टाइम पास करते थे, या गुड़िया खेलती थी, जांटियों की तरह खेल लेती थी। कोई डर भय भी नहीं होता था, लड़कियां ऐसे घूमती रहती थी। घर वाले इतने रखवाली नहीं करते थे। आजकल तो बहुत बुरा हाल है भाई, लड़कियों की बहुत रखवाली होती है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हम खूब खेल खाल करके घर आ जाते थे, कोई डर भय नहीं होता था। और गांव में तो खास करके बिल्कुल भी नहीं। और हम ननद भाभी इस तरह रहते हैं जैसे कोई बहन बहन रहती हैं। हम दोनों बहन की तरह रहती हैं। और सच सच बताऊं, माँ के बिना मेरा मन लग जाता है, लेकिन भाभी के बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। कसम से झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मेरी भाभी है ही इतनी अच्छी। और ये मैं जाती हूँ तब बोलती है मैं पियर जा रही हूँ, आप आ गए तो माँ को काम करा देना। मैं मना कर देती हूँ कि भाई आप मत जाओ, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता हो रहा है। क्योंकि बहुत हंसमुख है मेरी भाभी, बहुत ज़्यादा हंसमुख है। और लेने देने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे पास होता है मैं भाभी को दे देती हूँ, इनको अच्छा लगता है। इनके पास होता है तो मैं ले देती हूँ। और हम बहनों की तरह रहती हैं। एक ही भाभी है मेरा और एक ही ननद हूँ मैं। तो हम बिल्कुल, कोई हमारे अंदर ये नहीं है कि ये भाभी है ये ननद है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मेरी माँ जितना फ़ोन नहीं करती मेरे पास, जितना मेरी भाभी करती है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मेरी माँ इसको गुस्सा करती है कि क्या करेगी इधर बुला की, काम करने दे उसको, वो तू तेरे को और खूंड देगी, ये कर देगी वो कर देगी, तेरे को बाती लगा के रखेगी, ऐसे ऐसे करती है। तो भाई हम दोनों इकट्ठी होती है ना, ऐसे लगता है जैसे हम बचपन से ही एक साथ रही। हाँ। और बल्कि इनकी शादी, मेरे भाई की शादी मैं 6ठी क्लास में थी तब मेरे भाई की शादी हो गई थी। और इनका बड़ा बेटा है भाभी के, और छोटी बेटी है। 2 भाई हैं मेरा। तो छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है, और सगाई तो उसकी कर दी थी लेकिन उन्होंने शादी नहीं करवाई। वो बोला कि मुझे शादी नहीं करवाना, भाई उसका अपना पर्सनल मामला है। तो घर वालों ने भी जोर जबरदस्ती नहीं करी भाई के साथ। और मैं इनको बोलती हूँ कि मैं आपको, अगर आप जीतोगे तो मुझे मार देना एक चाटा जचा की भाई, और मैं जीतूंगी तो आपके मारूंगी। तो ये बोली ठीक है, मंजूर है। ऐसे ही तो बड़े मज़े आते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और पहले टुग्गा खेलती थी भाई, देख लो हमारे पास कोई मोबाइल नहीं होता था, ऐसे ही काम चलाते थे। और अब भूल गए, देखो कैसे। पहले तो कति फर्राटेदार खेलते थे क्योंकि आदत पड़ी होती है, और अब आदत भूल गए। और आजकल तो बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं ज़्यादा। और है ना, मोबाइलों में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी आती हैं कि शर्म आती है। कई बार देखते हैं तो समझदार इंसान तो उन चीज़ों से बच जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो नहीं, क्योंकि वो नहीं बच पाते। वो देखते हैं भाई, और फिर उनकी रुचि बढ़ जाती है इन चीज़ों में। तो बच्चे आजकल के तो मुझे नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ही भाई बर्बादी की राह पर आ रही है। और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि मोबाइल बिना नहीं काम चलता। कोरोना काल में बहुत मोबाइल से भाई अपना, समझदार बच्चे थे उन्होंने तो अपना खूब पढ़ाई भी करी है, और जो नादान बच्चे थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है मोबाइल। और पर कर भी क्या सकते हैं। और मोबाइल बिना बच्चे नहीं रहते, क्योंकि माँ के बिना रह जाएंगे, पापा के बिना रह जाएंगे, लेकिन मोबाइल के बिना बच्चे बिल्कुल नहीं रहते आजकल। और उनको मोबाइल दे दो, सुबह से लेकर शाम तक शांत रहेंगे। और कई बार करते भी ऐसे हैं, ट्रेन में कई बार आते हैं ना तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। जहाँ से चलते हैं वहाँ मोबाइल लेते हैं, जहाँ उतरते हैं वहाँ मोबाइल लेते हैं ना। तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे हैं ही नहीं हमारे पास। तो अपने आप को मतलब रिलैक्स करने के लिए भी हम बच्चों को मोबाइल देते हैं, ताकि माथा दर्द न करे, सिर दर्द न करे, इसलिए पकड़ा देते हैं।
अब कर भी क्या सकते हैं। तो बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई। अब रहे कहीं भाई बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, तो 2 साल बच्चे ने इतनी बर्बादी, घर वाले भी चिड़चिड़े। मैं तो सच में इतनी चिड़चिड़ी होगी, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं पूरा दिन, काम भी फैल जाता था। तो अब क्या करें, चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है भाई। आप बच्चों से मोबाइल ले लेंगे तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और अगर बच्चे मोबाइल ले लेते हैं तो बच्चों से खोस लेते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। और दे देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। फिर बच्चे मोबाइल लेते हैं तो बड़ी चिंता रहती है, देखो पूरे दिन कैसे बच्चे खेल रहे हैं मोबाइल में। और क्या बताऊं, आपको पता ही है। और गांव आते हो ना तो खुली हवा, मतलब गांव में तो आपको पता ही है बहुत मज़े होते हैं। और देखो भाभी कैसे खेल रही है, बोल रही है ये कोठी है और ये कुत्ता है ऐसे ऐसे करके। और बड़ा मज़ा आ रहा था। बच्चे भी बड़े शौक से देख रहे थे कि हैं मम्मी ऐसे भी गेम होते थे। बच्चे बल्कि पूछ रहे हैं ये बातें कि ऐसे भी गेम होते हैं। वाह मम्मी बड़े मज़े आते होंगे आपको तो भाई हाँ, हमारे को तो मज़े आते थे। आजकल कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका चश्मा नहीं चढ़ी हुई, हर एक बच्चे का चश्मा चढ़ रही है। हमारे टाइम में पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे चश्मा चढ़ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। और घर वाले भी बोलते थे अगर चश्मा चढ़ गई तो शादी नहीं होगी, ये हो गया वो होगा। खान पान भी बहुत अच्छा है भाई, गांव की होड़ नहीं होती, गांव में खान पान भी बहुत अच्छा है। और ये जो हमारे पीछे कमरा है इसमें भैंस बनती हैं, उसमें बैठे हम दोनों, और घर वाले सारे अंदर बातें कर रहे हैं घर के अंदर, और हम बाहर है ये कमरा। तो वहाँ आगे मेरी माँ बोलती है कि ऐसे रहती हैं ये जैसे पता नहीं कि कोई मंथन की कोई पता नहीं कितने वर्षों के बाद मिली हैं, ऐसे रहती हैं ये दोनों ऐसे घर वाले भी ऐसे ही करते हैं। और पतली सी है बिल्कुल, और देख लो मेरे से बहुत पहले शादी हुई थी, लगता नहीं है क्योंकि भाई बोझ भार का काम करते हैं। तो देखो कैसे ध्यान से देख रही है। और बोझ भार का काम करते हैं, धूप में काम करते हैं तो इनकी बॉडी फिट रहती है। और हम भैया अंदर रहते हैं, इतना पसीना नहीं निकलता शरीर का, तो थोड़ा भारी तो हो ही जाता है। बाकी मैं भी पहले तो बहुत पतली थी। और किस किस को ये गेम पसंद आया, किस किस ने ये गेम खेला है, प्लीज़ ज़रूर बताना। और आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं क्लास में थी ना, वो वाली फीलिंग आ रही है आज। और स्कूल में ना टीचर जैसे भी उनका पढ़ा के क्लास से चले जाते थे टीचर, अपनी कुर्सियों पर बैठते थे, टीचर भी अकेले बातें करते थे। तब पिपड़ होते थे, कोई नहीं, हमारे कोई बेंच नहीं होता था, कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती थी बच्चों के पास। घर से कट्टा ले जाते थे, कट्टों पर बैठते थे। और बैग बैग भी क्या बैग होता था, एक ऐसा झोला होता था, हाथ से सीन देती थी मेरी माँ, और तीनों बहन भाई वही लेकर जाते थे जोड़ा, और उसमें अपना अपना कट्टा डाल लेते थे, वो जाकर बिछा करके बैठ जाते थे। तो इस तरीके से भी भाई मेरी तरह कई बहन भाइयों पहले ऐसे ही पढ़ाई करी होगी, और इतने रोक टोक भी नहीं थी। माँ बाप खेती करते थे तो कोई ऐसे नहीं बोलता था कि, बड़ा भाई तो बहुत बोलता था कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है, ये नहीं देती है, लेकिन वो पढ़ लिख करके बाहर चला गया था। तो छोटा और मैं, हम दाएं दुआर थे भाई, दोनों एक साथ के ही था। 1-2 साल का लगभग फैसला था हमारा, तो हम खूब खेलते थे। बड़ा भाई थोड़ा सा बड़ा था, और माँ मेरी खेती करती थी, पिताजी मेरा फौज में था। तो वैसे छोटी फैमिली थी, बड़ी नहीं थी। 3 ही बहन भाई हैं हम, 2 भाई और मैं सबसे छोटी हूँ भाइयों में। तो मारा भी नहीं क्यों? अभी तो मेरा है ना, अभी जीती नहीं है, ये वाला चीज तब जीतेगी, लेकिन जीतेगी मैं तो बहुत पीछे हूँ इससे। तो थप्पड़ तो खाना पड़ेगा, ऐसी गंदी वाली चीजें क्यों रखते हो? राम जी राम जी रे राम जी रे राम जी। ये है कोठी, कोठी में लगा यो सारा यो ठाम तो ना मने के वेरो ये पड़े 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 क्या ले क्या भाई जीत गई थी जीती। ये मेरी कोठी देखो, कोठी रे बंगला मेरा से मेरा मारेगी मेरा। मम्मी ऑर्डर कर सकते हो आप? भगवान गिर जा गिर जा गिर जा,
दो 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 मारो यार 5 होने दे। बताऊंगी बस करिए पुराना गेम किसी गणित चलो ना भी। हाँ तो ये था हमारा पुराना गेम और कैसा लगा बताना और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना प्लीज प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्वस्थ हो, अपनी सेहत का ध्यान रखिए।